हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 9 जून 2023 को केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही के विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो इस विज्ञापन की काफ़ी दिनों से इंतज़ार की जा रही थी, क्योंकि ADG मुख्यालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही गई थी कि इस बार लगभग 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही की नियुक्ति होगी। तो इस बार जो कुल पद जो हैं 21,391 पद हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके पूर्व लगता है शायद ही कभी इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए योग्य हैं वे लोग निश्चित रूप से अभी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, ठीक है, क्योंकि एक इतनी वैकेंसी जो है कि आपको फिर भविष्य में कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस जो है वो 2 चरण में होगी, ठीक है। फर्स्ट चरण में आपकी लिखित परीक्षा रिटेन एग्ज़ाम होगी और दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट होगी। और ये जो फर्स्ट चरण जो लिखित परीक्षा है या जो रिटेन टेस्ट है ये मात्र क्वालिफाइंग है, और इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी, और फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो फिजिकल टेस्ट में भी दौड़ के लिए भी अंक निर्धारित की गई है। जो स्टूडेंट्स अगर 5 मिनट के अंदर दौड़ जाते हैं उन लोगों को फुल मार्क्स दी जाएगी। इसी तरह से हाई जंप के लिए भी मार्क्स क्राइटेरिया फिक्स की गई है। जो स्टूडेंट 5 फीट से ऊपर अगर क्रॉस कर जाएंगे उन लोगों को फुल मार्क्स दी जाएगी। इसी तरह से लॉन्ग जंप के लिए भी मार्क्स की व्यवस्था की गई है, शॉर्ट पुट के लिए भी मार्क्स की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से इस बार इसमें जो सिलेक्शन जो होगी वो रिटेन एग्जाम मात्र क्वालिफाइंग होगी, और जबकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही बनेगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि जैसे लिखित परीक्षा में क्या होगी, आपके क्वेश्चन का पेपर जो होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, ठीक है। यानी बिहार बोर्ड के 10th लेवल की जो सिलेबस जो है उसी के अनुसार क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, उसी पैटर्न पे पूछी जाएगी। और ये जो 100 अंकों की जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ होगी, ठीक है। तो एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और इसमें क्या है आगे फिर हम लोग देखते हैं। इसके लिए समय जो है कि आपको 2 घंटा दी जाएगी, ठीक है। और 100 प्रश्न जो होंगे 100 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित की गई है। और इसमें जो है कि कोई निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं किया गया है। तो एक तरह से बहुत मतलब राहत बड़ी खबर है कि जो स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या निर्धारित की गई है। तो जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा समकक्ष स्तर का होगा, यानी इसका सिलेबस जो होगा बिहार बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड या 10वीं कक्षा में जो पढ़ाई जाती है, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, ठीक है, तो उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी लेवल के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा समान ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग हर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम जो है कि 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप 30% से अगर कम अंक प्राप्त करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर आयोग ने एक और प्रावधान किया है कि यदि आपको उसमें कुल रिक्तियों के 5 गुना लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए अगले चरण के लिए बुलाई जाएगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए 5 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं उनको, तो वैसी स्थिति में कट ऑफ को और ज़्यादा डाउन की जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे जो मेंशन की गई है आपको इसी की तैयारी करनी है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कि इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वे लोग क्या करते हैं, जीके की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन वे लोग इंग्लिश, हिंदी और मैथ को या गणित को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। या उन लोगों को इस 3 सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या गणित हो, ठीक है। तो इस सेक्शन में भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 4 से 5 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगी। इसलिए इस दौरान आप लोग हिंदी, इंग्लिश और गणित को ही मजबूत कर लें, ठीक है। जनरली इसमें प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 70 प्रश्न जो होते हैं,
70 प्रश्न जो होते हैं वो आपको जीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 में। ऐसे कुल 100 प्रश्न, 70 प्रश्न आपको जीके से पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न हिंदी से, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको अंग्रेजी से, और 10 प्रश्न गणित से, ठीक है। इसी 3 सेक्शन में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन किसी में ज़्यादा पूछ दी जाए, किसी में कम पूछ दी जाए, लेकिन एक एवरेज जो है कि 10-10 क्वेश्चन जो है कि हिंदी अंग्रेजी गणित से पूछी जाती है। तो ये जो हो गई कुल जो हो गई 30 अंक की हो गई, तो इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि रिटेन में इसलिए छट जाते हैं कि वे लोग इस पोर्शन को तो मजबूत कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए चलते उनकी स्कोर घट जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग कौन सा बुक को या कौन सा सोर्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो जीके का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश या गणित का हो, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में और आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जैसे हम लोग देख लें, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, समान ज्ञान के लिए लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, लूसेंट जीके, क्राउन जीके, स्पीडी, समान ज्ञान, एवं समान विज्ञान। इतना 3 बुक को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। लूसेंट जीके, क्राउन जीके, स्पीडी, समान ज्ञान एवं समान विज्ञान। उसके अलावा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे सीजीएल की हो या सीएचएसएल की हो, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, इतने के क्वेश्चन को भी पेपर को देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। इतना से जीके आपकी कवर हो जाएगी, जो चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सब इससे कवर हो जाएगी। करंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्पीडी करंट पढ़ लेंगे, क्योंकि करंट से भी 5-6 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए करंट के लिए स्पीडी करंट पढ़ लेंगे आप लोग। उसके अलावा हम लोग आते हैं ये 3 सेक्शन पे। हिंदी के लिए क्या करेंगे आप लोग, हिंदी के लिए आप लोग क्या करेंगे, आदित्य प्रकाशन की हिंदी की बुक आती है,
ठीक है। आदित्य प्रकाशन की हिंदी की इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाएगी तो वो इस पुस्तक से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए एक बार आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो फिर अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग ढंग से हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप लोग हिंदी आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद की ले लेंगे, ठीक है, ये सफिशिएंट होगी बुक। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं आगे अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न पूछी जाएगी, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट ग्रामर की बुक ले लेंगे। लूसेंट ग्रामर की बुक पढ़ लेंगे, जिससे आपको ग्रामर के बारे में बेसिक जानकारी पता चल जाए, जैसे एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो लूसेंट ग्रामर से ग्रामर की बेसिक जानकारी ले लेंगे। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सीएचएसएल क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, इसको आप लोग क्या करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स, इस 2 एग्जाम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन को बना लेंगे अंग्रेजी में। इतना काफ़ी होगी। बहुत क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपकी मैच कर जाएगी, यहीं से पूछ दी जाएगी या इसी पैटर्न पे आपको पूछी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गणित के लिए। गणित से भी 10 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वन एंड ओनली बुक आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्या करेंगे कि 10 प्रश्न अगर पूछी जाएगी तो आपको आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक नहीं बनानी है, बल्कि जो चैप्टर के पहले एग्जाम्पल दी गई है उस एग्जाम्पल में करीब 10-15 प्रश्न जो है हर चैप्टर के पहले दी गई है। तो आप लोग सिर्फ उसी 10-15 क्वेश्चन को बना लेंगे, उतना मैथ्स कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये बुक जो है कि आपको ना सिर्फ बिहार पुलिस के लिए बल्कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे बिहार सचिवालय 3rd CGL का मेंस देने जाएं, या बिहार इंटर स्तरीय आने वाली है, या ग्रुप डी हो, या सिविल कोर्ट हो, या पटना हाई कोर्ट हो, सब में आपको ये इसके लिए उपयोगी होगी आर.एस. अग्रवाल की बुक। इसी तरह से मैंने हिंदी में जो बताया आदित्य प्रकाशन की बुक, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो सब एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिपाही के एग्जाम में काम करेगी, बिहार दरोगा आएगी मेंस में जो हिंदी की पेपर रहती है वहाँ भी हेल्प करेगी, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का एग्जाम देने जाएंगे वहाँ भी आपको हेल्प करेगी। इसलिए मैंने जो सोर्स आपको बताया है वो न सिर्फ आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में हेल्प करेगी, बल्कि ये आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है। इसलिए एक बार आप अगर स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपको किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी जो बुक बताई है वो रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए बताई है, ठीक है। अब फिर अगर रिटन एग्जाम में आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी आपको फिजिकल के लिए कॉल की जाएगी, इसलिए रिटन एग्जाम को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। यद्यपि इस बार सीटों की संख्या लगभग 21,000 है, इसलिए 21,000 5 गुना लगभग 1 लाख से अधिक रिजल्ट आएगी इसमें, मतलब रिटेन लोग क्वालिफाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी करेंगे वो लोग रिटेन इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी से रिटेन एग्जाम की तो तैयारी करेंगे ही, साथ में अभी से फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर देंगे। और फिजिकल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय देना है या अभी से ही सुबह शाम दौड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुबह में आप मॉर्निंग में केवल 1 से 1.5 घंटा निकालेंगे, ठीक है। आपको क्या करनी है कि आधा घंटा तक करीब जॉगिंग धीरे धीरे शुरुआत करनी है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो फील्ड में अभी 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। और दिन के जो भी समय है या रात की समय है उसको आप रिटेन एग्जाम की तैयारी में लगाएं, क्योंकि रिटेन एग्जाम में कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाती है। इसमें बहुत सारे जो दरोगा के लेवल के कैंडिडेट हैं या जो सचिवालय की तैयारी या रेलवे की तैयारी करते हैं वो भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर देते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिपाही की नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि पहले रिटेन एग्ज़ाम होती है इसलिए वैसे लोग भी जस्ट एक
मॉक देने के लिए भी, टेस्ट देने के लिए वो लोग फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। वैसी स्थिति में कठिन प्रतिस्पर्धा हो जाती है और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपको जो है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपको कंपटीशन करनी है और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। इसलिए मेरे द्वारा जो आपको सोर्स बताई गई है, जो बुक बताई गई है, उसको आप लोग स्टडी करें। यदि अब मेरे द्वारा जो बुक बताई गई है उसको आप अच्छे तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम में, ना सिर्फ सिपाही के एग्ज़ाम में बल्कि दरोगा के एग्ज़ाम हो या हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप तो उसमें आप निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।